हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको मैथ की क्लासेस करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि कल की क्लास में हमने यानी लास्ट क्लास में हमने बहुपद का कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा सा कल के लिए बता देता हूँ कि कल हमने थोड़ा बहुपद के बारे में बताया था कि बहुपद क्या होते हैं। तो जिसमें से हमारे यहाँ जो हमारे सिलेबस में है वो द्विघात है, यानी दो घात वाला बहुपद है। जैसे कि मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें क्या है, ए और बी अचर पद हैं, ए बी सी। इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ए का मान 3 हो सकता है, बी का मान 2 हो सकता है और सी का मान 4 हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस क्या होंगे, किस टाइप से आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल आपको बताया था कि जो सबसे जिस मतलब बहुपद की जो भी घात सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे, शून्यांक होंगे, या उसको मूल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यांक भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक तो हमने आपको बता ही दिया था कि इसका जो है, इसमें एक फॉर्मूला लगा दें, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जो मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर इसके शून्यांक निकालने हो तो वो कैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन यदि हमसे कह दिया जाए, मान लीजिए शून्यांक क्या हो, हमारे शून्यांक क्या हो, अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, और मुझसे पूछ लिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होगा और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की वजह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी पर आधारित आपको ध्यान होगा, और अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो कल मैंने अगर बताया था कि यदि हमें शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है और हमसे पूछा जाए कि इसका मतलब द्विघात समीकरण बनाइए, अगर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल अगर आपको दे रखा है, मैं कल की क्लास की बात कर रहा हूँ, यानी जो हमने इससे पहले वाली क्लास की थी, तो उसमें द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। तो कल ये मैंने आपको एक समीकरण यानी एक फॉर्मूला बना करके बताया था। अब अगर क्वेश्चन क्या है, आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या हमारी एक द्विघात समीकरण है और हमें ये दिया गया है कि जो इसमें शून्यांक हैं वे अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए इसमें से। तो अभी तक क्या है, शून्यांकों का गुणन योग और गुणनफल अगर आपको पता होता था तो इसमें पूछा जाता था कि द्विघात समीकरण बनाइए। लेकिन अगर क्या है, हमें द्विघात समीकरण दे दी गई और हमसे पूछा जाने लगा शून्यांक को का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि क्या दे रखा है, बी, और यहाँ क्या दे रखा है, ए, और यहाँ क्या दे रखा है, सी। तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस का बी बटे ए, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो क्या है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। वैसे अगर आपको ज्यादातर ध्यान रखना है तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट है। एक ये है और एक ये है, क्या, माइनस का बी बटे ए। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का मतलब इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है,
दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है शून्यांकों का गुणनफल का मतलब हो गया हम अगर दो शून्यांक है अल्फा और बीटा तो उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा जैसे यहाँ क्या करा था हमने b बटे ए लिया था, अगर गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल में हमें क्या करना होगा, c बटे ए लेना होगा, यानी क्या लेना होगा, c बटे ए। ठीक है, वैसे ही जैसे अचर पद, जैसे हमने उधर लिखा था अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले देखें तो ए तो हमारा दोनों के बटे में है, ए हमारा दोनों के बटे में है, बी देखना है शून्यांकों के योग में हमें माइनस बी लगाना है और गुणनफल में हमें सी लगाना है। ठीक है, तो ये आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इन्हीं पर आधारित आज हम कुछ प्रश्न आपको कराएंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मोस्टली मिलेंगे। चलिए, जैसे कि मान लीजिए अगर ये यही आपका एक क्वेश्चन है बराबर 0, अब मुझे इसमें पूछा जाए कि शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कैसे करूंगा, माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें ए बी और सी के मान निकालने होंगे। ए का मान कितना होगा, जो पहले वाला होगा वो ए होगा, जो दूसरा वाला होगा वो बी होगा और जो तीसरा वाला होगा वो सी होगा। ठीक है, तो ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 4 हो जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का अगर योग पूछा जाए तो क्या होगा, माइनस का बी बटे ए, जो कि अभी हमने कुछ ही समय पहले फॉर्मूले में पढ़ा है। तो देखिए बी का मान कितना है 2, सी का मान, ए का मान कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बटे 3। यही क्या होगा इसका योगफल, यानी शून्यांक को शून्यांक भी कह सकते हैं आप इसको, इसको आप मूल भी कह सकते हैं, मूल। ठीक है, मूल भी कहा जा सकता है, शून्यांक भी कहा जा सकता है, वैसे आपके यहाँ शून्यांक बोला जाता है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज इसमें एक चीज ये पूछी जा सकती है कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे अल्फा और बीटा है तो इनका गुणनफल कितना होगा, सी बटे ए। सी कितना है हमारा, सी है हमारा 4 और ए कितना है हमारा 3। इस तरीके से गुणनफल भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर आज से आपके क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू करता हूँ। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, कल हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कि एक द्विघात बहुपद दे दिया गया और उसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ा दी गई है कि शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध मतलब जो संबंध का सत्यापन कीजिए, कि यानी कि जो हमारे शून्यांक आए हैं क्या वे सही आए हैं या गलत आए हैं, उसका हमें क्या करना है, सत्यापन करना है। तो देखिए करना कैसे है, करना इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, जैसे कि हमने कल किया था कि ये क्या था, हमारा एक सवाल था क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करा था, ए बी और सी के मान निकाले थे, तो वही इसमें हमें करना है, ए बी और सी। ए का मान 3 है और बी का मान कितना हो गया, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ x है और x के साथ अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, और चूंकि यहाँ माइनस लग रहा है तो इसलिए यहाँ -1। सी का मान कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बटे 2 ए। ठीक है, तो b का मान कितना है, माइनस का 1, यहाँ रख देंगे, और यहाँ पर b का मान यहाँ रख दिया जाएगा। a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, c का मान कितना है, -4 है, यहाँ सबके मान रख दिए जाएंगे। a का मान कितना है 3, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, हमने ए बी सी के यहाँ पर मान रख दिए गए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस 1 का जब वर्क करेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 चौक 48, यहाँ लिख दिया जाएगा 48 बटे 6। तो 1 प्लस माइनस 49 बटे 6। तो
अब आपको पता है अगर 49 का मैं वर्गमूल करता हूँ, यानी 49 को जब अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 60। अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें इसके क्या करने होते हैं, गुणनखंड करने होते हैं। 49 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये देखिए कितना का पेयर बना, 7 का। तो 7 का पेयर बना तो एक साथ हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से 49 का 7 मेरा आ गया बाहर। तो कल मैंने बताया था एक हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो जब धनात्मक लेंगे तो 1 और 7/6 यानी कि 8/6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 4/3। ये क्या आ जाएगा आपका एक शून्यांक आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा, उसमें क्या होगा x बराबर 1 माइनस, यहाँ जैसे प्लस लिया था अब क्या लेंगे हम माइनस। तो माइनस का कितना आएगा 6 और 6 एकम 6 कितना आ जाएगा -1। तो हमारे दो शून्यांक कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे दो शून्यांक मान लीजिए अल्फा और बीटा कितना आ जाएंगे। अल्फा कितना आया हमारा 4/3 और बीटा कितना आ गया हमारा -1। तो इस तरीके से हमारे दो शून्यांक आ गए। अब हमें क्या करना है, इसका सत्यापन करके दिखाना। सत्यापन करने के लिए अभी मैंने आपको कुछ ही समय पहले अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा -b/a। कितना होगा -b/a। तो b का मान यहाँ पर कितना है, कितना है यहाँ पर b का मान -1। यहाँ लिख देंगे -1/, a का मान कितना है 3। तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ये तो आ गई आपकी राइट साइड। अब हमें देखना है लेफ्ट साइड कि अल्फा का मान जैसे यहाँ रखते हैं 4/3 और यहाँ रखते हैं -1। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों मान बराबर आते हैं। तो आपको पता ही होगा, इसका लेंगे एलसीएम। 3 एकम क्या होगा 3, 4 - 1 कितना आएगा, सॉरी 3 एकम 3, तो 1/3 बराबर 1/3। तो इससे आपको क्या पता चला कि दोनों साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि अभी तक हमारा मूलों का योग सही निकल करके आया है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा, देखते हैं। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी गुणांक शून्यांक होगा गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान आपको पता ही है, वहां क्या लिखा है -4 और a का मान कितना है यहाँ से 3। तो एक अल्फा का मान कितना है 4/3 और इसका कितना है -1। तो जब 4 एकम 4 करेंगे, 4 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4/3। तो इससे भी आपको क्या पता चलता है कि यानी कि जो हमारा संबंध है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है। यानी शून्यांकों तथा इनके गुणांकों के बीच का संबंध क्या हो गया यहाँ पर सत्यापित हो गया है, क्योंकि दोनों मान हमारे बिल्कुल सही निकल करके आए हैं। तो इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो घबराना नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, वो आपको पता है। तो संबंध अगर इस मतलब संबंध का सत्यापन करना हो तो वो हम इस तरीके से कर लेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको कराता हूँ एक नए टाइप का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ थोड़ा अलग टाइप का। इसमें क्या दिया गया है कि एक समीकरण दे दी है, द्विघात समीकरण। उसमें शून्यांकों में से एक शून्यांक तो हमारा कितना है -3। तो कहना है दूसरा शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इसमें एक शून्यांक दे दिया गया है, यानी कि शून्यांक का मतलब हो गया एक शून्यांक का मतलब आपको मैंने बताया अगर x की घात अगर 2 है तो उसमें 2 शून्यांक होंगे। उन शून्यांक का मतलब होगा x के 2 मान होंगे, यानी कि x का एक मान -3 हमें दे दिया गया है। तो पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे जो हमें दी हुई है k-1 x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये दे दी गई है। तो इसमें हमें क्या करना हो, क्योंकि एक शून्यांक हमें दिया गया है -3, तो इसको हम क्या करेंगे x की जगह -3 रख देंगे। क्या करेंगे, रख देंगे। जब रख देंगे तो k-1 x का मान जब मैं -3 रख दूंगा यहाँ पर
तो -3 प्लस 1 बराबर 0। तो k-1 3 तिया 9 स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि मैं आपको करके बताता हूँ, -3 की जो -3 से माइनस माइनस प्लस और 3 दिया 9। तो ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आया। प्लस माइनस -3k+1 बराबर 0। 9 की गुणा करेंगे k से तो 9k हो जाएगा, 9 की 1 से करेंगे 9 एकम 9, -3k+1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, के और के को एक साथ लिख लेंगे। 9 में से 3 के अगर जाएंगे 9 के में से तो कितना बचेंगे, 6 के, और 1 में से जब 9 जाएगा तो कितना आएगा, -8। अब क्या करना है, 6 के बराबर 8 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, के बराबर 8/6, 2 चौका 8 और 2 तिया 6। तो के का कितना मान आ गया, 4/3। तो इस तरह से के का मान जब हमारे पास कितना आ गया, 4/3, तो अब हमें क्या करना है, हमें द्विघात, हमारे पास क्या है, एक मूल हमारे पास है, क्या है, एक मूल हमारे पास है। यानी कि अल्फा अगर हमारे पास है कितना, -3, तो हमें बीटा क्या करना है, बीटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, बीटा हमें ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a, या x का गुणांक बटे x² का गुणा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं सेम ही। तो x का गुणांक कितना है यहाँ पर, k है, यानी कि पहले तो रखते हैं अल्फा का मान कितना है, -3 है, ऊपर से लिखते हैं -3 है, प्लस बीटा का मान हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। b का मान कितना है, k है, -k, और a का मान कितना है, k-1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बीटा ही रहने देंगे, -k/k-1 प्लस 3, ये आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, k का मान कितना है, 4/3, यानी k बराबर 4/3 रखने पर। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, जब k का मान रखेंगे हम यहाँ पर 4/3, यहाँ पर भी ऐसे ही रख देंगे हम, 4/3 -1 प्लस 3, तो कितना आएगा, ऊपर आएगा -4/3। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 3 ही कम 3 प्लस 3, तो 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या आएगा, -4/1 प्लस 3। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3, यानी कि -1। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, -1। यानी कि जो दूसरा शून्यांक होगा हमारा, दूसरा शून्यांक होगा हमारा, वो क्या होगा, -1। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया। बस क्या है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर आपको शून्यांक दे रखे हैं, दो में से एक दे रखा है, तो दूसरा अगर आपको निकालना है तो सबसे बेहतर पहले क्या करना है आपको, के का, अगर जैसे मान लीजिए के का मान है तो किसमें क्या रख दीजिएगा, 3x = 3 रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारा के का मान आ जाएगा। जैसे ही के का मान आएगा उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों शून्यांकों का योगफल का जो फॉर्मूला है -b/a, वो लगा देना है, सबके मान इसमें रख देने हैं, और आपको क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कराता हूँ आपको एक और क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कुछ पहले वाले की तरीके से है लेकिन कुछ हटके भी है। देखिए, यदि बहुपद दिया है, शून्यांक अल्फा और बीटा है, इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, लेकिन उसमें क्या था, हमें एक शून्यांक दे रखा, तो जिससे हमने आसानी से के का मान निकाल लिया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ शून्यांकों का अंतर दे रखा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना वही है, पहले सबसे पहले हम अपनी समीकरण लिख लेंगे, f(x) बराबर, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, ए बी सी के मान लिखेंगे, ए बी सी, पहला वाला ए, कुछ नहीं है तो ए, दूसरा वाला बी, और तीसरा वाला सी। ठीक है, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ए बी सी के मान आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, -b/a।
ए, क्या होता है माइनस का बी बटे ए। तो बी का मान कितना है, माइनस का 5 बटे ए। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, कितना है 5। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक मान लीजिए समीकरण ना। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूल्यांकों का यानी शून्यांकों का क्या है गुणनफल, उसका क्या होगा सी बटे ए। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए सी का मान कितना है के, और ए का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अगर मुझे अल्फा और बीटा के दोनों के मान अगर मुझे मिल जाएं तो क्या होगा, मैं दोनों के मान यहाँ रख दूंगा और क्या हो सकता है के का मान मेरा निकल आएगा। ये हो गया समीकरण 2। अच्छा एक चीज और है, दिया है, क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा बराबर ए, ये दे रखा है सवाल में। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको हम 3 मान लीजिए। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 से अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 5। तीसरी समीकरण में क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो बीटा प्लस का बीटा और माइनस का बीटा कट जाएगा। अल्फा अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो अल्फा का मान कितना आएगा 6/2 यानी कि 3। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 3। तो अल्फा का मान कितना आ गया 3। अल्फा का जैसी मान आएगा, अल्फा का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है 3 प्लस बीटा बराबर 5। तो बीटा बराबर 5 माइनस 3, बीटा का मान कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से क्या आएंगे, अल्फा और बीटा के मान आपके आ जाएंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा के जैसे मान आएंगे तो हमें क्या होना करना है, समीकरण 2 से अल्फा इंटू बीटा बराबर के। अल्फा का मान कितना है 3, बीटा का मान कितना है 2, तो के बराबर कितना आ गया 6। और यही क्या होगा के का आंसर। देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लिया गया। बस कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप क्वेश्चन 101% 100% कर लेंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कराता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वे आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप अगर यहाँ समझ लेंगे, समझ में तो आपको हाथों हाथ आ जाएगा, लेकिन जब बोर्ड में आपके एग्जाम आएंगे तो एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करते समय आपको रिवाइज करने के लिए फिर वापस सारी वीडियो देखनी होगी। लेकिन आपको क्या करना है, आप एक अपनी नोटबुक लीजिए, उस पर अपना कॉपी पर नोट कीजिए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाए। इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि आपको आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करी तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छे यानी 70 में से 70 अंक भी ले आएँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।